हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें से मैं आज टेस्ट सीरीज संख्या 5 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 4 तक प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वीडियो के अंत में मैं स्क्रीन पर ही आप क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिएगा और ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे बिहार एसएससी से प्रैक्टिस सेट हो या नोटिफिकेशन जितने भी लेटेस्ट होंगे वो सारे आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बात करते हैं पीडीएफ की। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो वह है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य प्रधानमंत्री था वह चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो वह है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। इसके प्रमुख कारण हैं तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति चेयरमैन होते हैं, तो वह होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ है 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो आर्थिक रूप से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, और प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? तो वह है फाफ डू प्लेसिस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड वह है भोपाल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो मुख्य राज्य है केरल। ठीक है, केरल में काजू उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, उसका नाम दूसरा है तो कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है तो वह है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महरौली अभिलेख से किस महाराष्ट्र सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया है तो उपनिषदों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। तो फ्रेंड यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। यह भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड इसके लिए ये कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो यह तैयार की जाती है 12 माह में, लगभग 1 साल लग जाता है गन्ना की फसल तैयार होने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? रबी की नहीं है तो वह है मक्का। ठीक है, मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? अंतिम राजपूत शासक था वह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो वह मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वह था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो वह है कल्पना चावला। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? तो वह है गेहूं। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है तो वह है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यह है यूएई का। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसे पुकारते हैं तो भूवैक्षेपी पवन। ठीक है, जियोट्रॉपिक वाइंड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 1 अक्षांश की दूरी होती है तो वह 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बीएस मिन्हास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर 15। तो फ्रेंड आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 38 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। उसका वीडियो भी आपको स्क्रीन पर जो अभी लास्ट में दिखाई देगा गोल सा बटन के साइड में, वहाँ पर आप क्लिक करके 38 से लेकर के 75 तक जितने भी समान अध्ययन के क्वेश्चन बनेंगे वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।